मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज स्वास्थ्य की चर्चा में हम लीवर और तिल्ली, लीवर और स्प्लेन, इसके बारे में थोड़ा घरेलू इलाज और ये आपको समझाएंगे। देखिए, लीवर जो है वो शरीर का एक बहुत मुख्य अंग है और लिवर में कई रोग ऐसे हो जाते हैं कि उनका तो इलाज तक भी नहीं होता। भगवान नहीं करे दुश्मन को भी हो, किसी को लिवर का कैंसर होता है तो उसका इलाज होना बहुत मुश्किल है। और लिवर हेपेटाइटिस बी वगैरह ये जो बीमारियां होती है तो उनका इलाज भी बहुत टिपिकल है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हम आपको बताएंगे और अंत में आपको तोहफा भी देंगे। हाँ, तो हम इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। पहले लीवर, यकृत जिसे हिंदी में कहते हैं, सुनिए आप। ये लीवर का जो है इसको फारसी में जिगर भी बोलते हैं। तो ये हृदय के नीचे दाईं ओर पसली के पास स्थित है और जो अपनी तिल्ली है वो बाईं पसली के नीचे स्थित है। ये थैलियों की तरह होते हैं जिनमें पाचन रस रहता है और जिनकी क्रिया से भोजन पचता है। उन अंगों के दूषित होने तथा बढ़ जाने से रोग होते हैं। इस कारण दोनों के लक्षण और चिकित्सा समान ही है, यानी कि लीवर और स्प्लीन की प्राय चिकित्सा एक सी है। पथ्य, इसमें क्या क्या चीजें खा सकते हैं? देखिए, छाछ और हींग का बघार दे करके जीरा, काली मिर्च और सेंधा नमक, इनका सेवन लाभप्रद है। जमीकंद भी खा सकते हैं, ये भी फायदा करता है। हाँ, तो किसी कारण से, जो भी कारण रहा हो, तो कई कारण तो देखिए आज का इंसान, हम कितना भी कहें तो क्या है, कोई ना कोई शौक पाल लेता है। अधिकतर ड्रिंक करने वाले, उनको लीवर की तकलीफ होती है और अधिक मीठा खाने वाले, गरिष्ठ खाना खाने वाले, परिश्रम नहीं करने वाले, कहीं कारणों से लीवर की प्रॉब्लम होती है। और ये बिल्कुल सत्य है, जो ड्रिंक यानी कि शराब का सेवन करते हैं तो उनका लीवर तो खराब होना ही होना है। कोई 100 में 1 बच जाए, मैं नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि यदि कोई भी तरह का कोई नशा है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो ड्रिंक हो, तत्काल छोड़ दें अथवा उसको छोड़ने की कोशिश करें और छोड़ देवें। हाँ, और सिंपल खाना ये खाएं। बाजारी चीज़ें, तली फली, देखिए ये खाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप इन रोगों से बचे रहेंगे और लंबी उम्र आपको मिलेगी। लीवर की जो कठोरता है, लीवर का जो भारीपन है, उसको मिटाने के लिए अमर बेल का लेप करना चाहिए। तो हम बताते हैं अमर बेल क्या होती है। उसको संस्कृत में आकाशवल्ली भी बोलते हैं। तो अमर बेल के ऐसे धागे जैसे पीले रंग के तंतु तंतु होते हैं और बड़े आश्चर्य की बात है, वैज्ञानिक शोध करें, उसके जड़ नहीं होती। उसका एक तंतु आप किसी पेड़ पौधे पे डाल दे, वो उसके तंतु के नीचे छोटे छोटे हुक्स होते हैं। तो वो उस जिस पेड़ पे आप डालेंगे, पौधे पे डालेंगे, उसी को खा करके और वो बेल तंतु ही तंतु उसके ऊपर फैल जाएंगे और कुछ समय बाद वो पेड़ को खत्म कर देती है, यानी पेड़ को खा जाती है। तो चिड़िया उसके एक तंतु को दूसरी जगह डाल देती है तो वो वहां भी ये कर देती है। उसको बोलते हैं अमर बेल। जिसकी जड़ नहीं होती वो ऊपर ही ऊपर चलती है, ये एक करिश्मा है। तो ये कहीं भी जंगल में मिल जाती है, खूब मिल जाती है। तो ये ला करके उसको पेस्ट बना के और लीवर के ऊपर उसको 4, 5, 7 दिन तक उसका लेप करने से लीवर की जो शक्ति है, भारीपन है, ये बिल्कुल ठीक होता है। और लीवर की ताकत बढ़ाने के लिए अमर बेल का क्वाथ भी पिलाना चाहिए। और इसी बेल को 100 ग्राम को 400 ग्राम पानी में डाल के बॉइल्ड करके 1 कप पानी रह जाए तो वो सुबह शाम पिलाना चाहिए। इससे भी लीवर मजबूत बनता है। देखिए,
जो लीवर के पैथिक रोग होते हैं उनको मिटाने के लिए गुड़हल की डंडी का क्वाथ और शरबत पिलाना चाहिए। बड़ी इलायची का 5 रत्ती चूर्ण खाने से लीवर के अंदर यदि वर्ण का मतलब छाले छाले जैसे ये अगर हों, फुंसी छाले जैसे, तो ये ठीक हो जाते हैं। देखिए कितना सरल नुस्खा है। बड़ी इलायची का 5 रत्ती चूर्ण खाने से दिन में एक बार शहद के साथ खा सकते हैं, उसका पाउडर बना के, और 10-12 दिन खावें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके लीवर यानी कि किसी के भी लीवर के अंदर यदि डॉक्टर कहते हैं कि लीवर में जख्म हो गए, वो ठीक हो जाते हैं। देखिए लीवर की वायु से अगर कोई पीड़ा होती है तो कटेरी का क्वाथ पिलाना चाहिए। कटेरी एक वनौषधि होती है जिसके पत्तों पे कांटे होते हैं, उसके पत्तों तोड़ के उसका क्वाथ 500 ग्राम में थोड़ी डाल के 1 कप रह जाए, वो पिलाना चाहिए। मकोई का अर्क 1.5 तोला, गुलाब के फूल 2 तोला, अमलतास 2 तोला, इसको पानी में पीसकर लेप करने से लीवर की कई बीमारियां ठीक होती है। देखिए मकोई का अर्क आयुर्वेदिक दुकान पे बना बनाया मिल जाएगा, और गुलाब के फूल आप जानते ही हैं, और अमलतास इसका गूदा पंसारी के मिल जाएगा। तो मकोई का अर्क 1.5 तोला, गुलाब के फूल 2 तोला और अमलतास का गूदा 2 तोला, इनको पानी के अंदर पेस्ट की तरह गर्म करके और इसका 7-8 दिन लेप करने से लीवर की कई बीमारियां ठीक हो जाती है। देखिए गौमूत्र गर्म कर कपड़े से सेकने से भी लीवर की बीमारी ठीक होती है। गौमूत्र के अंदर इतनी वो शक्ति है। अब जो और भी कई लीवर के रोग हैं, तो 5-6 रत्ती नौशादर दिन में 3 बार पानी से घोलकर पिलाने से लीवर संबंधी कई रोग मिटते हैं। ये लिखते हैं कि सब रोग मिटते हैं, इसका मतलब है ये लीवर के लिए बहुत अच्छी दवा है। किसी वैद्य से भी राय कर सकते हैं। लीवर की पित्त की सूजन मिटाने के लिए नौशादर का सेवन करना चाहिए। नौशादर का सेवन करने से पहले अच्छे एक अनुभवी वैद्य की राय लें। हाँ, कचनार की जड़ की अंतर छाल के क्वाथ से लीवर की पित्त की सूजन मिटती है। कचनार के पौधे होते हैं जो बगीचों में लगते हैं, उसकी जड़ को निकाल के उनके छिलकों का क्वाथ बना के और 100 ग्राम पिलाने से पित्त की वजह से यदि लीवर में सूजन है तो ठीक हो जाती है। और यदि लीवर से ब्लीडिंग का जमाव हो जाता है तो उसको बिखेरने के लिए बड़ी इलायची और राई का चूर्ण ये शहद के साथ देना चाहिए 2 टाइम। अरबी का रस पिलाने से लीवर में खून का जमाव बिखरता है। कितना शानदार नुस्खा है। अरबी की सब्जी खाते हैं, आप सभी जानते हैं, उसको देसी भाषा में अरी बोलते हैं और शुद्ध भाषा में अरबी बोलते हैं। बहुत स्वादिष्ट और चिकनी सब्जी होती है। तो उसका रस निकाल लीजिए मिक्सी के अंदर, और उसके रस को थोड़ा सा पिलाने से लीवर के अंदर अगर खून जमा हो जाता है तो वो बिखर जाता है, यानी कि लीवर ठीक हो जाता है। जिनका लीवर बढ़ जाता है तो मकोई के पौधे का 16 तोला रस निकालना चाहिए। मकोई के पौधे का रस इस प्रकार बनावें कि मिट्टी के बर्तन में इसको इतना गर्म करें कि उसका रंग हरे से बदलकर गुलाबी हो जाए, तब ठंडा कर छान कर और सुबह पिलाएं। इसको दोबारा और सुन लीजिए। यदि कोई भाई ये प्रयोग करते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, कोई ये नुकसान वाली चीज़ नहीं है। देखिए लिवर जिनका बढ़ जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका लिवर बढ़ गया, या सोनोग्राफी में आता है कि लिवर की वृद्धि होगी, लिवर बढ़ गया, तो इसके लिए बहुत बढ़िया नुस्खा है। मकोई एक पौधा होता है धतूरे के समान, और पत्ते करीब करीब उससे मिलते हैं और ऐसे छोटे छोटे फल लगते हैं, कोई भी गांव का आदमी बता देगा। तो मकोई के पौधे का 16 तोला रस निकाल के और पिलाना चाहिए, है ना। तो मकोई के पौधे का रस इस प्रकार बनावें कि मिट्टी के बर्तन में इसको इतना गर्म करें कि उसका रंग हरे से बदलकर गुलाबी हो जाए, तब ठंडा करके और छानकर और मॉर्निंग के अंदर पिलाना चाहिए 1 गिलास कांच का। इससे लीवर की वृद्धि, यानी कि लीवर में जो भारी है, लीवर बड़ा हुआ है, वो अपनी जगह सही हो जाएगा। करेले के रस में, तस्तुम्बा बोलते हैं इंद्रायण के फल को, करेले के रस में
तस्तुम्बे की जड़ का चूर्ण 1 मासा डालकर पिलाने से भी लीवर जिनका बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल सही होगा। करेले के रस में केसर डाल के पिलाने से भी लीवर का बढ़ा हुआ हिस्सा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सरल नुस्खा है, इसको कर सकते हैं आप। करेले का रस आप ले लीजिए 15-20 ग्राम और थोड़ी सी केसर उसके अंदर मिला के और पी लेना बस। हाँ, दो दफे ले सकते हैं। परवल के पत्ते और फल, परवल के पत्ते और उसके फल के रस का मालिश करने से भी लीवर का जमा हुआ खून जो होता है वो बिखर जाता है। 7 मासा बथुए के बीज, बथुआ एक बहुत बेहतरीन सब्जी होती है, हरी सब्जी, उसको देसी भाषा में बाथली कहते हैं और सही नाम हिंदी में उसका बथुआ है। इसकी सब्जी में इतने गुण हैं कि मैं इसको गिना नहीं सकता। कभी समय निकलेगा तो मैं बथुआ का अलग से प्रकरण दूंगा। वैसे भी खाइए, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये बथुए का, इसके जो बीज आते हैं वो मिल जाएंगे बाजार में। 7 मासा बथुए के बीज 21 दिन तक खिलाने से अगर लीवर के अंदर गांठ बिखरती है और उससे यदि पीलिया हो गया हो तो वह ठीक हो जाता है। अब प्लीहा यानी कि स्प्लीन, उसके रोग, तिल्ली के रोग 4 मासा शंख भस्म अंजीर के रस में पिलाने से अगर तिल्ली बढ़ी हुई है तो वो ठीक हो जाती है। शंख भस्म आयुर्वेद की दुकान पे मिल जाएगी, बड़ी चीप है, कोई दिक्कत नहीं। 1 टके भरे पीपर जो होती है उसको पीस के और दूध में डाल के पिलाने से भी तिल्ली अपने सही हो जाती है। पक्के आम के रस में शहद मिला के पिलाने से तिल्ली यानी कि प्लीहा, स्प्लीन ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। बाएं हाथ का देखिए, ये नुस्खा तो नुस्खा ही है, कोई करे नहीं। बाएं हाथ का रक्त निकलवाने से भी प्लीहा का रोग मिटता है, बाकी कोई ऐसा नहीं करे। जवाखार को ऊँटनी के दूध में मिलाकर पिलाने से भी जो तिल्ली का रोग होता है वो मिट जाता है। सीप की भस्म दही में मिला के खिलाने से स्प्लीन की बीमारी मिटती है। सीप की भस्म को देखिए आयुर्वेद में सुक्ता पिष्टि बोलते हैं और बहुत सस्ती मिलती है। जो पानी के अंदर सीपें होती है उनको पीस करके उसकी भस्म होती है, बहुत सस्ती मिलती है आयुर्वेदिक की दुकान में। बहुत सरल नुस्खा है। इसकी भस्म करीब 4 ग्राम या 5 ग्राम दही की 1 कटोरी में डाल के सुबह और दोपहर, रात को नहीं, इसको 7-8 दिन पिलाने से तिल्ली अपनी जगह आ जाती है और सही हो जाती है। और देखिए एक नुस्खा हम बताते हैं, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि इसको करें नहीं, और यदि करें तो बहुत ही योग्य चिकित्सक की राय लेके करें, वरना मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बाकी नुस्खा है वो हम बता देते हैं। जो आक का पेड़ होता है, जहरीला पेड़ होता है, आक को सभी जानते हैं। इसके 100 पत्ते, पाव भर काला नमक, इनको एक मिट्टी के बर्तन में रख करके ऊपर उसको पैक कर देते हैं मिट्टी से और उसको अंगारों के बीच में रख देते हैं। 2-4 घंटा रहने पे अंदर उसकी भस्म हो जाती है। तो करीब 2 रत्ती, 2 चिरमी के बराबर उसकी भस्म शहद के साथ या अदरक के रस के साथ सुबह और शाम को खिलाने से जो स्प्लीन की कई बीमारियां वो ठीक हो जाती है। देखिए आक एक जहरीला पौधा है, मैं कहता हूँ ये प्रयोग न करें, और यदि कोई करना भी चाहे तो योग्य चिकित्सक की देखरेख में, वैद्य की देखरेख में करें। छाछ में पीपर का चूर्ण और शहद मिलाकर पिलाने से भी ये ठीक होती है तिल्ली। और समुद्र फल को गाय की छाछ के साथ 1 महीना खाने से भी ये ठीक होता है। और लीवर और तिल्ली यानी कि स्प्लीन दोनों में यदि एक साथ है तो सेकी हुई जावित्री, काली मिर्च मिला के खाने से लीवर और स्प्लीन दोनों की रुकावट, कोई भी उनमें प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। जहां हम कोई चीज़ की मात्रा नहीं बताते हैं तो यूँ आप समझिए 4 ग्राम समझिए, आधा चाय का चम्मच सेकी हुई जावित्री को सेक लेना चाहिए, और काली मिर्च, इनको मिला करके चूर्ण बना के और शहद के साथ सुबह शाम थोड़ा थोड़ा चटाने से
ये दोनों बीमारियां ठीक करती है, लीवर और इसकी तिल्ली की। और लीवर और तिल्ली का ताकत बढ़ाने के लिए भृंगराज, इसके पत्तों का रस पिलाना चाहिए। देखिए ये हमारा, देखिए हम सेकंड भाग इसका चालू करते हैं प्लीज।